ओम सनातन, जय श्री राम। दर्शकों, आपका स्वागत है सनातन टीवी में और आप कार्यक्रम देख रहे हैं द टैलेंट ऑफ इंडिया और चर्चा है कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण से जुड़ी हुई जानकारी। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान स्वामी हृदय जी महाराज, साथ में माता जी हरिप्रिया जी, गुरु माँ हरिप्रिया जी और MK धवन साहब। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे मेहमानों का जो संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मैं हरिदेव जी, आगरा दरबार। दरबार क्या होता है, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा। जहां एक नहीं कई देवताओं का समन्वय, मंदिर दरबार तब बन जाता है। दरबार का मतलब जहां पे कि एक प्रधान, फिर एक उससे छोटा, फिर उससे छोटा कार्यकारिणी समिति हो और वो पूर्ण रूप से कार्यरत हो, यानी वहां हर चीज का इलाज हो जाए, हमारी समस्या को दूर किया जा सके, वही दरबार है। दरबार और दरबार की एक खासियत और होनी चाहिए, वो क्या कि जिस दर तो उसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं जिसमें ये शक्ति हो कि वो हर सर को झुका दे। हर सर जो झुक जाए उसको दर नहीं कहते। दर वो होता है जहां पे हर सर झुक जाए और सर वो होता है जो हर जगह न झुके। ये डिफरेंस है और ये है दरबार की परिभाषा। तो दरबार आगरा है जहां लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और वहां कई माध्यमों से हम लोग उनके समस्याओं का समाधान करते हैं। इसमें संगीत का भी माध्यम लिया जाता है, भजन का भी माध्यम है। गुनगुनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी दवा है, भजन अपने आप में बहुत बड़ी दवा है। कहते हैं कि जो रोना और गाना दोनों ही जरूरी है मनुष्य के लिए। तो भजन कितना आवश्यक है, ये हमें स्वस्थ रखता है, हमें आनंदित रखता है। तो स्वामी जी, हम जानना चाहेंगे कि भजन को किस तरीके से आप अपने दरबार में लोगों को दिलों में उतारते हैं और उससे क्या क्या लाभ उन्हें मिलता है, संक्षिप्त में दर्शकों को बताएं। भजन के माध्यम से यदि हम किसी की समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो हमें ये लगता है कहीं ना कहीं वो जीवन में निराश है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी समस्या उसके साथ आई है उनके जीवन में जहां निराशा ने उनको घेर रखा है। तो कैसे उसे हटाया जाए, क्योंकि वो चिंताग्रस्त है और जब चिंताग्रस्त है तो चिंता ने उसके अंदर अवसाद भरा। तो यही एक माध्यम है भजन। भजन के सिवा कोई ऐसा माध्यम नहीं है। हम केवल इतना कहते हैं कि बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। ऐसा कहते ही उस व्यक्ति के अंदर एक भाव आता है और जैसे ही वो भाव में डूब जाता है तो धीरे धीरे ये शब्दों का भाव अंतरात्मा में उतर आता है और फिर वो अंदर गाने लगता है और जब अंदर से गाने लगता है वहीं उसकी समस्या दूर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां दोनों का एक समन्वय हो जाता है। जैसे कि मुझे ज्ञात है, दर्शकों को भी मालूम है आपके बारे में, आप व्यासपीठ से जो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं, वाचन करते हैं और श्री राम कथा का जो गुणगान करते हैं। तो जब आप ये कर रहे होते हैं वहां भी मैंने देखा है भजन का कुछ आपके यहाँ देखा है लोग गा रहे होते हैं। वो भजन और उस श्री राम कथा से क्या तात्पर्य होता है आपका? देखें, जब हम कथा कह रहे होते हैं व्यासपीठ से, सबसे बड़ी बात एक आपको ये बता दूं कि कथा मैं नहीं कहता। व्यास गद्दी पे मैं विराजमान रहता हूँ, मैं तो एक बांसुरी होता हूँ और फूंक उसमें भरने वाले हमारे ठाकुर होते हैं। माध्यम आप होते हैं, आवाज प्रभु की होती है। जी हाँ। साथ में गुरु माँ जी भी हैं, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं हरिप्रिया, मेरे गुरु जी से मैं दीक्षित हूँ। आगरा दरबार को मैं संभालती हूँ
गुरु जी के साथ माँ काली की उपासक हूँ। माँ की सेवा ही मेरा काम है। भक्तों की, माँ की आज्ञा के अनुसार मैं भक्तों की सेवा करती हूँ। उस दरबार में रहकर जो भी भक्त आते हैं उनकी अर्जी लगाना, उनके दुख परेशानियों को सुनना, माँ तक उनकी अर्जी को पहुँचाना, ये मेरा कार्य है। और मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी भक्त आए हैं उनका माँ की कृपा से उस दरबार में आके कल्याण हो, कोई भी भक्त वहाँ से निराश ना जाए। और माँ की कृपा होती है और मैंने ये देखा है, और अपने भक्तों, जो आए हुए भक्तों के ऊपर भी माँ की कृपा को मैंने बरसते हुए देखा है। आज तक कोई उस दरबार से निराश नहीं गया है, जो भी आया है। मैंने माँ की कृपा को साक्षात तुमसे। माँ की कृपा और भजन में क्या समन्वय है आपके दरबार में? भजन और माँ की कृपा में क्या समन्वय है? भजन माँ का यदि ले लें, माँ का नाम ही यदि भजन। मैं चाहूंगा कि आप एक भजन की कोई आपकी जो बहुत ज्यादा आपको प्रिय हो, वो 2 पंक्तियां आप हमारे साथ शेयर करें। मुझे एक भजन बहुत ज्यादा प्रिय है, जो मेरे गोविंद तक मुझे पहुंचा देता है। बहुत सुंदर, स्वागत है। सारी दुनिया को मनाने की हमें फुर्सत नहीं, सारी दुनिया को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, सारी दुनिया को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। एक नजर थी वो लगी है श्याम के दीदार में, एक नजर थी वो लगी है श्याम के दीदार में, और किसी को देखने की अब हमें फुर्सत नहीं, सारी दुनिया को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भजन से आपने परिचय दिया, किस तरीके से माँ की कृपा बरसती है हमारे भक्तों के ऊपर, हम भक्तजन किस तरीके से माँ की कृपा से निहाल हो सकते हैं। बहुत सुंदर। साथ में हमारे विशेष सहयोगी इस कौन बनेगा भजन सम्राट के और सनातन टीवी और SL सीपल प्रोडक्शन के जो सहयोग से जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, धवन साहब, मैं चाहूँगा आप भी दर्शकों को अपना परिचय दें, और एक जो वर्ग है कार्यक्रम के साथ साथ जो एक दूसरा एक इसमें एक स्कोप है उन लोगों के लिए जो जुड़ करके कुछ लाभ इस तरीके से कमा सकते हैं कि भजन भी सुने, साथ साथ इस दुनिया की कमाई के साथ उस दुनिया की कमाई को भी करें, तो उसमें आपका एक विशेष योगदान है, जिसे हम संत मत कह सकते हैं या कुछ भी। आप, मैं चाहूँगा दर्शकों को आप अपने उस रूप से, उस स्वरूप से भी परिचय कराएं और अपना परिचय दें। कुलदीप जी, मैं आपको भजन के बारे में तो इधर जी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हम तो इन्हीं के शागिर्द समझो या भजन प्रेमी समझे, लेकिन जो लोग इससे नहीं जुड़े हैं या जिन लोगों को जोड़ना है, जिस मार्केटिंग पर्पज पे हम लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसमें इस फील्ड में या इस फॉर्मेट पे जो आपने चुना है, अभी तक किसी ने काम किया नहीं, और अथाह संभावनाएं हैं बहुत सारे लोगों को इसके जुड़ने की, बहुत सारे लोगों को इसमें काम करने की, अपने आप को पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने अपने आप को पेश करने की। लेकिन क्योंकि आज समय की पाबंदी है और सिर्फ ये इंट्रोडक्शन वाला मामला है, तो आज का समय हम लोग हृदय जी को ही बिल्कुल अनुरोध करेंगे, हृदय जी से ही कि कुछ 2 लाइनें भजन की और 2 लाइनें और एक जो ये एक